आपने सबसे पहले घबराना नहीं है कि जो हमारे हुक्मरान हैं मुल्क के हकीकी मसाइल, अवाम के जज्बात समझते ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे कासिर दिखाई देते समझने से, या तो मुझे तो लगता है कि समझना चाहते ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है समझने की। नमस्कार। एक खबर ऐसी जो कि अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन लगभग पुष्टि हो चुकी है, हर जगह है। एवरी क्वार्टर हैज दैट न्यूज। राफेल खरीदेगा इंडिया। राफेल मतलब नेवल वेरिएंट राफेल का खरीदेगा इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे डिप्लॉय करने के लिए। वैसे भी इंडिया के पास जो करंट एयरक्राफ्ट हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, उनको इंडिया रिटायर करने की सोच रहा है। इस रेस में अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट भी था, लेकिन अमेरिका के उस प्लेन को साइडलाइन करके हमने फ्रांस का प्लेन खरीदने की सोची या फ्रांस का प्लेन खरीदने का मन बनाया। मैं वो चंद खबरें आपसे शेयर करना चाहूँगी जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत तशवीशनाक हैं। अभी हाल ही में इसहाक डार मुल्क के एक बार फिर से वज़ीर ख़जाना मुंतखब हुए हैं और उनके मुताबिक महंगाई कम हो जाएगी, मईशत ठीक हो जाएगी, मगर आलमी इदारे जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मज़ीद कम कर दी है। अच्छा ज़रा सुनिएगा, मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 से CA कर दी गई है और अब ये इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस है, कह लें कारकर्दगी है जो दुनिया की नज़र में है। और दूसरी खबर देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वज़ीर उबैदुल्ला समेत सयाहों को शिद्दत पसंदों ने यरगमाल बनाया और इसके बाद उनसे मुज़ाकरात किए गए और फिर आपको पता तमाम जो यरगमाली हैं रिहा हो गए। अच्छा, एक और ख़बर जो सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर जाम बहक, 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए, अफसोसनाक खबर। ये खबरें हम कई साल पहले सुनते थे जब हमारा जो मुल्क है वो आए रोज़ धमाकों से गूंजता था। पूरी जो गर्मियां हैं बिजली की लोड शेडिंग होती रही। अब हुकूमत ने ये फरमान भी जारी कर दिया कि 14 से 16 घंटे गैस की लोड शेडिंग भी की जाएगी। टेक्सटाइल मिल्स जो मालिकान हैं उन्होंने अपनी मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर जो है तबाह हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से स्कूलों पर हमले शुरू हो गए हैं, सियाहों को अगवा किया जा रहा है। आलमी इदारों ने मुल्क की जो माशी रेटिंग है मनफी कर दी है, जबकि हुकूमत का मुकम्मल जो फोकस है वो सिर्फ एक बात पर है, और वो क्या कि नवाज शरीफ को कैसे खुश करना है और इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है। और हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो सिर्फ इसी चीज़ पर है कि अगला इलेक्शन बगैर वोटों के कैसे जीतना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इक़्तिदार की जो राह है उसको कैसे हमवार करना है। और सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात पता है क्या है कि जो हमारे हुक्मरान हैं मुल्क के हकीकी मसाइल, अवाम के जज्बात समझते ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे कासिर दिखाई देते समझने से, या तो मुझे तो लगता है कि समझना चाहते ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है समझने की। और हम माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में जो लोग इक़्तिदार में हैं वो अवाम में जा नहीं सकते हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए कानून साजी पे कानून साजी कर रहे हैं, जबकि मुल्क और अवाम दिन ब दिन तबाही की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। करीब अगले 2 महीने में फ्रांस का एक डेलीगेशन आएगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं और वो यहाँ पर साइन कर सकते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब एनालिस्ट हैं, हाउस होल्ड नेम है। पहली चीज कि ये F-18 सुपर हॉर्नेट को जो हमने इंडिया ने धक्का दिया, साइड किया, अमेरिका से रिलेशंस फिर कहीं ताक पे रखे गए क्या, या अमेरिका से डरते नहीं कुछ ऐसा? क्योंकि S-400 वाले केस में तो अमेरिका को पहले बता ही दिया था, औकात बता दी थी। देखिए, रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार और साधुवाद सभी दर्शकों का, और साधुवाद और प्रणाम। अब आते हैं आपके विषय पे। देखिए रोहित भाई, भारत जो है ना, आज भारत वो करता जो भारत को चाहिए, भारत वो कहता जो भारत के दिल में, भारत वो करता जो उसके दिमाग में, और भारत वो एक्शन लेता जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में। अगर आप FA-18 की बात करें या राफेल की बात करें, आपको याद होगा आपके शो में करीब मैंने 3-1 महीने पहले बोल दिया था, वीडियो होगा कहीं ना कहीं, मैंने कहा था राफेल एम का 90% चांस है राफेल एम निकालेगा। राफेल एम जो है ये मैरीटाइम वेरिएंट है राफेल का, और अभी जो हम डील की बात करें काफी बड़ी डील है। 86 हमें चाहिए एयरफोर्स के लिए और 36 हमें चाहिए नेवी के लिए, तो 122 जहाज हम खरीदेंगे। और मैंने हमारे दर्शकों को बोला था हम करीब 640 जहाज खरीदेंगे। इसके अलावा 125 जहाज का हमने टेंडर बाहर कर रखा, 5th जनरेशन का 24 से 25 बिलियन उसके लिए हमने अलोकेट भी कर रखा, तो ये दोनों जहाज मिलकर 250 है। अभी 200 जहाज और माता रानी की कृपा से आएंगे। मैं नंबर इसलिए बार बार बताता हूँ, देखिए हमारे विरोधी जो है ना दाएं वाले, वो भी देखते हैं, तो कम से कम उनको जलाब तो लग जाए ना नंबर सुन के। बढ़ते हुए भारत और सशक्त हुए भारत को देखकर देशवासियों और नेशनलिस्ट का दिल फूल जाता, छाती चौड़ी हो जाती है, और जो देश के दुश्मन गद्दार और दलाल होते हैं
उनको जुलाब लग जाती है। अच्छी बात है रोहित भाई, लगना चाहिए। अब यहाँ क्या है, यहाँ आप एक देखेंगे, ये जो अब मैं आपको ले जाऊंगा पीछे, और ये आपने सही बोला था, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आएंगे, मैक्रोन साहब आएंगे, हमारे मित्र हैं, मार्च में तब ये डील साइन होगी। यहाँ 5 कंपनियां आई थी अपने, जिन्होंने हमने ट्रायल दी। मैं पाकिस्तान मीडिया पे कई बार बोल चुका हूँ, 5-5 कंपनियां आ रही जहाज देने, तुम्हें शुभ समाचार जल्दी सुनाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा तुम्हें बरनौल। तो देखिए उनके पास पड़ा वो JF-17 जंग फाइटर अंडर 18, और यहाँ जहाजों के जहाज खरीदे जा रहे हैं। अब जो लड़ाई करने के हौसले तो वैसे पस्त हो रहे हैं ना, मेरी बातें सुन सुन के और पस्त हो जाते हैं। मैं कोई बात नहीं, सुनो और नंबर बताएंगे, डिटेल में समझाता हूँ उनको आपसे ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि देखिए जिहादी मेंटालिटी में ना कहीं साइंस का आउटलुक होता नहीं, तो डिटेल में समझाना वहां जरूरी हो जाता है। 5 फरवरी 2021 को एक एमओयू हुआ था बिटवीन HAL सैफरन। इसीलिए तब से मेरा अंदेशा था कि ये जो उस एमओयू में ये था कि जो राफेल है, अगर राफेल सिलेक्ट होता, राफेल का इंजन यहाँ बनेगा, राफेल का 50% कंपोनेंट रोहित भाई इंडिया में बनेगा, 50% जहाज इंडिया में बनेगा, वहां से पार्ट्स आएंगे, असेंबल यहाँ होगा, आपकी बार उड़ के नहीं आएगा राफेल। तीसरी बात, यहाँ पूरी जो असेंबली लाइन है यहाँ ट्रांसफर की जाएगी, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात, इंडिया को बनाया जाएगा MRO हब फॉर राफेल। MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस हब, कि जो भी राफेल इस क्षेत्र में एशिया में होगा उसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन इंडिया से होगा। छठी बात, राफेल की पूरी असेंबली लाइन को इंडिया लाया जाएगा। राफेल की पूरी असेंबली लाइन को इंडिया लाया जाएगा। ये 5-6 चीजें जो इसमें समझनी है। अब इस इंजन में विशेषता क्या है, ये जो इंजन की हम बात कर रहे हैं ये है M88। M88 इंजन जो है हाई थ्रस्ट इंजन है। इसका जो थ्रस्ट है 110 किलो न्यूटन का है। इतना बड़ा इंजन हमने बनाया नहीं है। अब अगर आप इस पूरे मानचित्र को समझिए, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। तो ये एक छोटी मोटी डील नहीं है। यहाँ आपने पीछे देखो, रतन टाटा जी ने बोला कि भाई मैं 500 जहाज खरीदूंगा $10 बिलियन के, तब पाकिस्तानी परेशान, ऐसा क्या कर रहे हो सुमित जी। मैंने उनको बोला था वी आर मेकिंग इंडिया एज ए MRO हब। MRO हब का जो ब्लूप्रिंट था 2.5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में रिलीज किया था। MRO इज कॉल्ड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन। जब अगर आज इंडिया एविएशन हब क्यों नहीं है भाई, अगर आप डेल्टा का देखिए, डेल्टा का हब है हांगकांग, काफी एयरलाइंस का हब है सिंगापुर। सिंगापुर में ऐसा क्या जो इंडिया में नहीं है? सिंगापुर तो सेंटर में भी नहीं आता एशिया के। अगर एशिया के सेंटर में कोई है और इंडियन ओशन पे जिसका किसी वर्चस्व है, वो इंडिया का MRO हब इंडिया होनी चाहिए। जो जो एयरलाइंस की हब है इंडिया होनी चाहिए। इंडिया हब क्यों नहीं है? इंडिया हब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास MRO नहीं है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन। जब MRO आएगा तो फाइटर्स की भी और जो ट्रांसपोर्टर्स भी है और जो नॉर्मल भी है, उनका हब हम यहाँ बनेंगे। उससे रोहित भाई क्या होगा, जब हम यहाँ बनेंगे, इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट जारी होगी, जो एम्प्लॉयमेंट होगी, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को। हाँ, ये राफेल जो आएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। MRO का बिजनेस आने वाले टाइम में 500 बिलियन से $1 ट्रिलियन का है। $1 ट्रिलियन, सुनिएगा, अभी हमारा GDP 3.5 ट्रिलियन है, 500 बिलियन से $1 ट्रिलियन इज MRO। अभी MRO का मार्केट ले रहा है सिंगापुर, ले रहा है हांगकांग, क्योंकि उनके हमारे फैसिलिटीज है। और एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है पैसेंजर टू कार्गो एंड कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्टर। एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है जो अब हम करेंगे।